हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, ओमी शखालकर सर का कोर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये उसका पार्ट 6 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो जाके आप सबसे पहले वो सब पार्ट देखिए। ठीक है, तब आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि ओमी शखालकर सर इसे यूज करते हैं और इस पे पैसा बनाते हैं। देखो क्या है, हम यूज करेंगे इसमें मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए। ठीक है, 200 ईएमए हम यूज करेंगे। देखो, जब भी मार्केट ईएमए, मान लो ये ईएमए है। ठीक है, ये ईएमए चल रही है। जब भी मार्केट इस ईएमए को अच्छे से रिस्पेक्ट ऐसे ऐसे करके चलेगी, ठीक है, तो हम इसमें बाय करेंगे। अगर ये ईएमए है, ठीक है, इसको मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ यूं यूं करके रिस्पेक्ट करके चले तो हम सेल का देखेंगे। अगर मार्केट ईएमए है, ये ईएमए है, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके चले तो हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें उस चीज को अवॉइड करना है। दूसरा, नेक्स्ट स्टॉक देखना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक चीज, अगर मार्केट ईएमए उसको ऊपर नीचे चल रही है, जिगजैग करके चल रही है, तो मतलब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास हजारों कंपनियां हैं इंडिया में, तो हम उन सब चीजों हम दूसरे कंपनी पे ट्राई करेंगे, हम दूसरे कंपनी पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लगाते ईएमए। ठीक है, हम इंडिकेटर पे आते हैं। इंडिकेटर पे आने के बाद ईएमए लिखते हैं। ईएमए जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस पे आ गए, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। हमें इसमें जाना है सेटिंग में, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसका जो लेंथ जो है ना, ये स्टाइल में जाना है ये में। ठीक है, कलर चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, लेकिन हम कलर वलर चेंज नहीं करेंगे, हमें फालतू का टाइम नहीं है। हम लेंथ पे जाएंगे, लेंथ को कर देंगे 200। ठीक है, 200 कर देंगे। ठीक है, और इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। कम मिलेगा आपको ट्रेड, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। आप सोचोगे कि मुझे ईएमए पे 100% प्रॉपर ईएमए से टच करके ऊपर गई तो हम बाय कर लेंगे, नहीं। देखो, यहाँ से चेक कर लेते। देखो, मार्केट गई, ईएमए पे आई, ईएमए के पास से ये जाने लगी। अब ये सोचो कि आप प्रॉपर टच करें, ये क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, इतना आपको देख के चलना पड़ेगा। उतने प्रॉपर से इस मार्केट में कोई भी चीज काम नहीं करती। ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, यहाँ से आई। ठीक है, इस पे देखो, बिल्कुल इस पे टैप करी ईएमए पे, 200 ईएमए पे, और यहाँ से देखो कितना अच्छा मूव करी। ठीक है, यहाँ से देखो कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव करी। ठीक है, आपको 6-7% मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आती है। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पे नहीं आई, फिर मार्केट यहाँ पे आती है। यहाँ से कभी ऊपर जाने का ये दिखाया नहीं, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, मार्केट में हम रुक जाएंगे। जब हम ईएमए के पास, ये चीज हमें दोबारा दिखेगा, ईएमए के पास आई, देखो लगभग इसके पास आ गई, ईएमए के पास से टकरा के नीचे आ रही, हमें यहाँ से सेल पे बैठ जाना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, यही बता रहा था मैं कि ऐसे एरिया पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, साइडवेज होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे जब भी। अब यहाँ पे और देखो, ये ईएमए के ऊपर निकल चुका है। ऊपर निकलने के बाद देखो, ईएमए को टैप किया, यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री होती, और देखो टीपी कितना अच्छा है। ठीक है, ऐसी सेलिंग में आ जाओ। देखो, मार्केट ईएमए के नीचे है, जब भी ईएमए को टच करने जाएगी, लगभग ईएमए के पास आ गई, यहाँ से सेल करते और हमारा प्रॉफिट बनता। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसी मार्केट यहाँ ईएमए के पास आई, हमें यहाँ से बाय करना है, मार्केट ऊपर, यहाँ से सेल करना है, मार्केट नीचे। ठीक है, ऐसे मार्केट में जैसे यहाँ पे जिग जैग हो रही है, मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, देखो, यहाँ पे आई मार्केट, प्रॉपर एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आई मार्केट, नीचे आई, ब्रेक करी, यहाँ से टकरा के मार्केट प्रॉपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो ईएमए पे टकराई, मार्केट प्रॉपर ऊपर, अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है एशियन पेंट में। ठीक है, 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन 15 मिनट पे थोड़ा सा ये ट्रैप भी करती है। अगर आपको, देखो, 15 मिनट पे एंट्री ज्यादा मिलेगा, हाँ, तो लॉस भी ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना।
ऐसा नहीं है कि ये 15 मिनट पे काम नहीं करती, 15 मिनट पे भी बहुत अच्छा काम करती है और आपको ज्यादा ट्रेड देती है 15 मिनट पे और सब टाइम फ्रेम से। मान लो यहाँ पे मार्केट आई, देखो यहाँ पे जैसे इस लाइन को टच किया उसके बाद ऊपर देखो ब्रेक कर दिया। ब्रेक पे नहीं बैठना, जब इसके अंदर ही आ जाए, अंदर आना था, अंदर जैसी कैंडल क्लोज किया आप बैठ जाओ, नीचे टीपी। मार्केट आई बिल्कुल इस लाइन को देखो, यहाँ पे ये विक बनाया, ठीक है, इसके अंदर कैंडल आई, हम सेल कर देंगे। यहाँ पे गया ऊपर ट्रैप रैप किया सबको, फेकआउट दिया, नीचे आई, नीचे टीपी, ठीक है। फिर यहाँ पे साइडवेज हमें तो कुछ करना नहीं है, साइडवेज का आपको पता ही है। फिर यहाँ पर भी मार्केट कभी यहाँ पे टकरा के फिर इसके ऊपर नहीं गई, ऊपर गई, यहाँ पे हमारा एसएल जाएगा, हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल जैसी तो इसके नीचे का एसएल रहेगा हमारा, एसएल एसएल जा रहा है, बहुत छोटा जा रहा है। फिर मार्केट देखो यहाँ जाती रही, जब यहाँ पे प्रॉपर टच करी उसके बाद हमने बाय किया, देखो टीपी, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज में जिगजैग में फंसी, इसके लाइन के ऊपर ही चल रही है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जब मार्केट देखो कितने प्यारे से टच करी इस ईएमए पे, 200 ईएमए पे, यहाँ से हमें बाय करना है, ऊपर टीपी। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, जिगजैग है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इधर मार्केट आई ट्रेंड इस वाले ईएमए पे टकराई और मार्केट यहाँ से सेल करो, देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट हमें क्या दिख रहा है, इतने ऊपर से डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या करिए, मार्केट ट्रेंड चेंज, अगर ये ट्रेंड चेंज कर दिए तो ऊपर की तरफ मार्केट निकले, फिर यहाँ पे कहीं पे टकराए तो हम बाय करेंगे। एक बार ऐसे ब्रेक करने पे हम बाइंग पे नहीं बैठ जाएंगे। फिर यहाँ पे साइडवेज चलिए, फिर देखो मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इधर मौका ही नहीं दी, इधर टच नहीं करी मार्केट, ठीक है। फिर आती है मार्केट, देखो यहाँ पे आई मार्केट ने अच्छे से टच किया, यहाँ से बाय करते ऊपर, यहाँ पे आई मार्केट ने टच किया, मार्केट ने ऊपर ही, नीचे पहले एक बार ब्रेक किया, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे बाय करते ऊपर, ठीक है। फिर ये स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेड में मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे टच किया, मार्केट में सेल मारो, लंबा लेके पोजिशनल वाला, इसका बैठ जाओ, पोजीशन ट्रेडिंग करो सेल में, ठीक है। फ्यूचर ले लो इसका, फिर यहाँ पे बाय कर दो, जैसी मार्केट ने इसको टच करके ऊपर निकली बाय कर दो, यहाँ पे टच करके ऊपर निकली बाय कर दो, यहाँ पे टच ऊपर करके ऊपर निकली। देख रहे हो आप यहाँ पे एसएल कितने कम हुए, जब से एक आध बार एसएल गया, बाकी टीपी हिट हो रहा है। ये इतना अच्छा काम करती है 200 मूविंग एवरेज। ये क्या होता है, ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करते हैं, मतलब मान लो ये मैंने आपको बताया, ये वाला है, ये हमारा नॉर्मल सपोर्ट है। ये यहाँ से एक बार मार्केट गिरी थी तो इसलिए दूसरी बार भी यहाँ पे सेलर एक्टिव हुई, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, ठीक है। फिर मार्केट देखो यहाँ से फिर ऊपर थोड़ा फेक आउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे इस रेजिस्टेंस को कैसे डिटेक्ट किया, उसी तरीके से ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। ये कोई इसे इंडिकेटर नहीं बोल सकते, ये आपको बाय और सेल का वो नहीं दे सकता, ठीक है। ये आपका डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो कितना अच्छा काम करती है। दूसरा एक ले लेता हूं मैं, कोई सा भी बर्जर पेंट ले लेता हूँ, सॉरी, 200 EM है, ठीक है, मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे बिल्कुल यूं घिचपिच करेगी, हमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से मान लो, यहाँ से मार्केट निकली, आई, टच करी, टच करने के बाद ऊपर की तरफ निकलने लगी, हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट आई, ये यहाँ पे टच करी, बाय कर देंगे, बाय कर देंगे, इधर कहीं का एसएल देगा, मार्केट आएगी एसएल ले लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर अगर मार्केट को नीचे जाना है तो भाई नीचे जा, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ निकल। मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा टाइम पास करी, साइडवेज करी और मार्केट ऊपर की तरफ निकल लिया, हमें बाय करना था इधर कहीं, और नीचे का इधर का एसएल रहता कहीं, मार्केट कभी एसएल लिया ही नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। फिर मार्केट आती है आती है आती है, फिर अगला हमें अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ पे देख रहे हो आप मार्केट साइडवेज खुद ही दिख रहा है और ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे हो गया, तो कोई हमें यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, हमें कुछ यहाँ ट्रेड ही नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने लगी, ठीक है। देखो इधर आई, इधर से हमें सेल का, यहाँ पे हमें सेल का पकड़ना है, इधर से हमें सेल का पकड़ना है। देखो जब तक ये टच न करे आप सेल पे मत बैठो। कुछ दिन पे आपको हफ्ता 2 हफ्ता लग जाए, कोई बात नहीं, आप स्विंग कर रहे हो, आप स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि आपको डेली ट्रेड चाहिए, ठीक है। आप स्विंग कर रहे हो, आपको हफ्ते 2 हफ्ते, महीने महीने में 2 3 ही ट्रेड मिलेंगे,
पर आपको प्रॉपर मिलेंगे। जब इसको टच करके मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में टच करके नीचे की तरफ जाने लगे तो हम सेल पे बैठ जाएंगे, सीधी बात। ठीक है, मार्केट टच करके नीचे की तरफ निकल ली, हम सेल पे बैठ गए, कुछ प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा एसएल गया, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हमें ट्रेड करना ही नहीं है अभी। ठीक है, मार्केट ये ऊपर गई, फेक आउट दिया, फिर मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड चालू किया, मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर मार्केट हमें इधर से सेल करना। अब इधर कंफर्मेशन हो गया, इधर गई मार्केट। ठीक है, क्योंकि पहली बार आई हम उतना कंफर्म नहीं हो सकते, दूसरी बार फिर टकरा के दूसरी बार में वो चीज काम करी, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा ट्रैप ट्रैप किया। फिर यहाँ पे तो हमें कुछ करना नहीं है, ऊपर नीचे दोनों ब्रेकर जब तक प्रॉपर कुछ नहीं बनता, इधर टच ही नहीं हुआ एक बार भी ऊपर या नीचे के लिए, ये पूरा साइडवेज है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा अगला ट्रेड इधर मिलता है कहीं, इस एरिया सब पे मिलता है, यहाँ से बाइंग का देखो, आपका हर लॉस ये कवर कर देगा, इतना लंबा मूव। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है 200 मूविंग एवरेज। आप जाके इसे देखिए, समझिए, अपना हर चार्ट पे हर जगह ये काम करेगा, चाहे इंडियन हो, फॉरेक्स हो, कोई सा भी जगह हो, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, हर जगह ये काम करेगा। आप जाइए, इस चीज को बैक टेस्टिंग करिए, देखिए बैक टेस्टिंग ही आपको किंग बनाएगी मार्केट का। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करते, उस चीज को नहीं समझते, तो आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरे के भरोसे ही बैठना पड़ेगा। ये सोचो कि मैं एक एक घंटे भाई वो चीज करके दिखाऊं, तो ये चीज नहीं होता। देखो यहाँ पे सेल किया, ठीक है, यहाँ पे फेक आउट दिया, इसके नीचे जब भी आएगी तो हम सेल पे बैठेंगे, हमने यहाँ पे सेल किया, दोबारा फेक आउट दिया, इसके नीचे आती है तो हम सेल करेंगे, हमने सेल किया। ठीक है, कहीं पे इधर एसएल था, एसएल कोई बात नहीं, एसएल जाएगा, फिर यहाँ पे साइडवेज हमारा ट्रेड ही नहीं बना इधर। ठीक है, इधर फेक आउट दिया, पहली बार हम रुकेंगे, दूसरी बार इधर से सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसके ऊपर के एसएल रहेगा, कभी मार्केट एसएल लेने आई नहीं, उसके बाद देखो कितना लंबा मूव करिए। ठीक है, अभी भी मार्केट देख सकते हैं हम, तो ये साइडवेज में ही है। ठीक है, अगर मार्केट अभी आती है इधर, इसको मतलब मान लो ये है, ये 200 ईएम है, मार्केट इधर आती है, अब एक बार यूं जाती है, दोबारा यूं जाती है, तो हम यहाँ पे सेल पे बैठ जाएंगे पक्का, फिर लंबा मूव देगी ये सेलिंग का। ठीक है, और नहीं देती है मार्केट ऊपर, इसको ब्रेक करके निकल जाती है, तो वो अलग सिनेरियो है। ठीक है, आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, देखो जानो, 200 मूविंग एवरेज का यूज बहुत अच्छा होता है स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में।